Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the light of class 10th physics. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा लाइट चैप्टर का 7th पार्ट है. अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखिए. आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो हम लोग अपना लेसन शुरू करते हैं. सबसे पहले रूल 1, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. जब कोई भी लाइट का रे, इंसिडेंट रे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो वो कहाँ पे मिलता हुआ मिलेगा, हम लोग को दिखेगा फोकस पे. ये हम लोग इमेजनरी लाइन से पीछे प्रोड्यूस किए तो हम लोग को कहाँ पे ये मिलता हुआ दिख रहा है, फोकस पे. नाउ रूल 2, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब कोई भी लाइट का रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जाते हुए दिखेगा, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स कोई भी कॉन्वेक्स मिरर में, तो इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पथ, और उसी पथ पे वो रिफ्लेक्ट होता हुआ हम लोग को दिखेगा. नाउ रूल नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. जब कोई भी कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी इंसिडेंट रे, कोई भी लाइट का रे फोकस के टुवर्ड्स जाता हुआ दिखेगा और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के वो लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. ये देखिए कोई भी ये रहा इंसिडेंट रे, वो बिल्कुल पोल के पास से होकर के जा रहा है. ये देखिए पोल के पास गया और यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है. ठीक है, फिर यहाँ पे से रिफ्लेक्ट जो करेगा, पोल के पास से जो एंगल रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता हुआ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. अब इसमें कैसा कैसा इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले केस 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. हम लोग को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर के पीछे हो जाता है. ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, ये हो गया हमारा पोल और इधर इन्फिनिटी एकदम दूर में कहीं भी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा. तो इसको शुरू करते हैं. दो रे लेकर के हम लोग कंसीडर करेंगे. तो देखिए सबसे पहला रे ए बी, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट. तो पहला रे ए से निकला, ठीक है, और ये मिरर के पास गया, पैरेलली गया. फिर मिरर के पास जाने के बाद यहाँ से स्ट्राइक किया और ये देखिए ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे. अभी हम लोग पढ़े थे रूल 1, जब कोई भी रे जब पैरेलल जाता है तो वो कहाँ पे मीट करेगा, फोकस पे. तो ये देखिए हमारा फोकस पे. नाउ दूसरा रे हम लोग कंसीडर करते हैं. दूसरा रे जो है वो ये देखिए गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेम उसी पथ पे रिफ्लेक्ट हो गया. ये देखिए, और ये हो गया हमारा पहला रे, पैरेलल गया था, ये देखिए फोकस पे चला गया. तो देखिए यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिख रहा है, ए डैश और बी डैश. ये हमारा इमेज बना है. कहाँ पे बना है, पोल और फोकस के बीच में बना है कहीं पे, और छोटा बना है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा बना है हमारा इमेज. देख लीजिए, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस. ये देखिए बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस. नाउ नेक्स्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल क्यों और इरेक्ट क्यों आप लोग को समझ आ जाएगा. यहाँ पे देखिए वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये इमेजनरी लाइन से कट हुआ है, रियल में कट नहीं किया है, इसीलिए वर्चुअल. और इरेक्ट इसलिए क्योंकि ये अपवर्ड साइड में ऑब्जेक्ट है और अपवर्ड साइड में इसका इमेज बना है, इसीलिए. नाउ नेक्स्ट, डायमिनिश्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. छोटा बना है ऑब्जेक्ट से, देख लीजिए बहुत छोटा है. अब आगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तब इसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा. तो ये देखिए एक रे ये रहा, एक रे ये रहा, दो रे को लेकर के हम लोग कंसीडर करते हैं. मिरर के पास गया, स्ट्राइक किया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे. अगेन दूसरा रे भी स्ट्राइक किया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे. जब इसको प्रोड्यूस करेंगे हम लोग को कहाँ पे दिखेगा, फोकस पे दिखेगा. नाउ नेक्स्ट,
यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इसको व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कार में, बस में, ट्रक में, ये सब जगह यूज़ किया जाता है। टू सी द ट्रैफिक एट द रेयर साइड, ट्रैफिक लाइट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और बैक साइड देखने के लिए यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कल बना करके दिखाना है, मतलब कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of radius of curvature 40 centimeter. The image will be formed in front of a mirror at a distance of, इसका ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आप लोग को ज़रूर से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है। ये देखिए कल मैं आप लोग को एक सैम्पल प्रॉब्लम बना करके दिखाई थी और एक सैम्पल प्रॉब्लम आप लोग को दी थी कि बना करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो मैं आज इसको सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। बहुत ही इजी है, बन जाएगा आसानी तरीके से। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हम लोग एम का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? एम का फॉर्मूला पढ़े हैं H2/H1, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। H2 कितना दे दिया है? -3 सेंटीमीटर, और H1 दे दिया है +2 सेंटीमीटर। और m के फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करेंगे तो बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -3/+2। तो कितना आ जाएगा? m आ जाएगा हमारा -1.5। अब आगे हम लोग m का एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, m = -v/u, और m हम लोग अभी निकाल लिए -1.5। भी हम लोगों को निकालना है और u हम लोग को दे दिया है -16 सेंटीमीटर। क्यों -16? यहाँ पे माइनस क्यों लगा? क्योंकि लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। तो हम लोग m = -v/u वाले फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारा m = -v/u। पुट करेंगे तो आ जाएगा -1.5 भी हम लोग को निकालना है, और नीचे हो जाएगा 16, क्योंकि -6 साइन पहले से था और एक माइनस साइन नीचे, -16 माइनस कट गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हम लोग का भी निकल जाएगा -1.5 × 16, तो आ जाएगा भी हमारा -24 सेंटीमीटर। Thus the position of image 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ये लेफ्ट साइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, डैट्स वाई ये जो हम लोग का इमेज बनेगा वो किधर? लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी ये पूरा नहीं बना है, अभी दूसरा फोकल लेंथ हम लोग को निकालना बाकी है। हम लोग देखे थे ना क्वेश्चन में फोकल लेंथ। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हम लोग निकालिए, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालिए। हम लोग को फोकल लेंथ भी निकालना है मिरर का। तो बहुत सिंपल है फोकल लेंथ निकालना। हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े हैं 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला है हम लोग का मिरर फॉर्मूला, इससे हम लोग आसानी से तुरंत निकालेंगे। v का वैल्यू निकल गया है, -24 निकल गया है, u का वैल्यू दिया हुआ था -16, और f इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो f आ जाएगा हमारा 1/f -2 -3 एलसीएम लेंगे 48 हो जाएगा। तो 1/f = हो जाएगा -5/48। एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। -5/48 ये हो गया हमारा 1/f। तो f हमारा आ जाएगा -48/5। तो f हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा -9.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ।
Thanks, press like, share and subscribe. Bye bye.